हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडुबुक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एलआईसी असिस्टेंट के जो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो अपडेट है। काफी अलग अलग टेलीग्राम चैनल, अलग अलग जगह आप एक नोटिस सर्कुलेट होता देख रहे होगे जो कि आपके यहाँ पे स्क्रीन पे है। अब देखो ये जो है इसके अंदर बेसिकली बोला क्या गया था कि जो इंटर सर्कल ट्रांसफर है असिस्टेंट कैडर 2019 के, आपको पता होगा कि लास्ट रिक्रूटमेंट है एलआईसी की हुई थी 2019 में, यानी एलआईसी असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन आया था 2019 में एलआईसी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट हुई थी। इसके बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो उनके इंटर सर्कल ट्रांसफर्स होंगे उन कैंडिडेट्स के, वो पॉसिबल हो पाएंगे जबकि न्यू बैच ज्वाइन होगा असिस्टेंट का 2024 और 25 के अंदर। तो बेसिकली जो लास्ट लाइन है उसको लेके काफी स्टूडेंट्स के माइंड में क्यूरियोसिटी हुई कि एलआईसी असिस्टेंट के न्यू बैच ज्वाइन होने के बाद ही होगा, मतलब कि जो है कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन तो आने वाला है। तो मुझे भी हुआ और आकाश सर ने भी पीछे कुछ इनके रिगार्डिंग अपडेट्स भी दिए थे। तो अब देखो इसके रिगार्डिंग मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई, चलो मैं पूछ लेता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है नवीन, एलआईसी में असिस्टेंट है। उनकी सैलरी स्लिप देख सकते हो जो जानना चाहते हो कि एलआईसी असिस्टेंट को कितनी सैलरी मिलती है। ठीक है। तो इन्होंने 2019 में एज ए असिस्टेंट ज्वाइन किया था। तो मैंने इनसे पूछा था कि भाई एलआईसी असिस्टेंट का आएगा क्या आपकी बार, क्या चांसेस है। तो उन्होंने कहा था अगले साल उम्मीद है। अब देखो अगले साल का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में आपको समझा देता हूँ, मुझे भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बाद में मैंने इनसे कॉल करके पूछा था तो उन्होंने बोला था कि 1 अप्रैल 2024 के बाद की बात हो रही है। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2024 से पहले कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि बैंकिंग और इंश्योरेंस में आप समझ सकते हो कि 1 अप्रैल के बाद ही फाइनेंशियल ईयर इनकी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद की बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने इनसे ये भी पूछा था कि भाई जो इंटरनल प्रमोशंस हो रहे हैं असिस्टेंट कैडर के 2019 के, वो क्या कंप्लीट हो गए। ठीक है, क्योंकि प्रमोशंस और इंटर सर्कल ट्रांसफर्स उसी टाइम आपके चलते रहते हैं। तो इन्होंने, मैंने पूछा था तो इन्होंने कहा था कि अभी रिजर्व्ड कैटेगरी के हुए हैं और नेक्स्ट 2 ईयर में ऑलमोस्ट सभी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट 2 ईयर में सभी का इन द कॉन्टेक्स्ट की काफी जगह है, प्रमोशंस के प्रॉब्लम्स रहते हैं वहां पे, रिक्रूटमेंट और प्रमोशंस में थोड़ा सा एक गैप है। ठीक है, तो अभी है ऑलमोस्ट काफी हद तक जो प्रमोशन है हो गए हैं और कुछ चल रहे हैं, ऑनगोइंग है। अभी नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स में हो जाएंगे कंप्लीट, इनका ये बात थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैंने इनसे बाद में कॉल पे भी डिस्कस किया था और काफी इन्होंने और भी मेरे को चीजें शेयर की है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इंटरनल चीजें हैं। बट उसमें एक चीज श्योर जो मुझे कंफर्म लगी है कि एलआईसी का है नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, और 2024 के अंदर आएगा। और ये जो फेब और मार्च का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, मुझे जहां तक लगा, मैंने जो चीजें देखी है वहां पे फेब और मार्च के अंदर नोटिफिकेशन नहीं आएगा, अप्रैल के बाद आपको देखने को मिलेगा। और अप्रैल मंथ में भी नहीं मिलेगा, मई जून जुलाई के बाद ही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब जो स्टूडेंट्स के माइंड में थॉट चल रहा था कि भाई अभी आ जाएगा तो हम प्रिपेयर कर लेंगे, देखो एक सिंपल सी बात बताऊं, जब तक एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा तब आपका आरआरबी का उसी टाइम आ जाएगा। ठीक है ना, आरआरबी पी और क्लैरिकल का, ये चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। प्रूफ है वो सारी चीजें, देखो कुछ सर्कुलेशन इंटरनल होते हैं वो मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने जो है कुछ चीजें पूछी थी। ठीक है, और बातें भी और भी बहुत सारी चीजें हुई थी, बट वो चीजें मैं शेयर नहीं कर सकता। बस इतना समझ लो कि एलआईसी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है 2024 के अंदर आएगा, बट अप्रैल से पहले नहीं आएगा, इतनी छोटी मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, अप्रैल के बाद ये देखने को मिलेगा। तो मेरा एक ही सिंपल सा आपको सॉल्यूशन या फिर काइंड ऑफ सजेशन आप कह सकते हो कि एलआईसी के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, एक कॉमन तैयारी करो बैंकिंग और इंश्योरेंस की मिला के। ठीक है, इंश्योरेंस अवेयरनेस को एक बार आप थोड़ा साइड में रख दो। ठीक है, रेगुलरली करंट अफेयर्स पे और जो बाकी आपके सेक्शन है उन पे इक्वली फोकस करो, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट है काफी शॉकिंग रहा था और मेंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखो। ठीक है, एक एग्जाम को अगर टारगेट करोगे ना तो उस नोटिफिकेशन में आने में या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो एक कॉमन प्रिपरेशन करो जो आपको ओवरऑल पूरे बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की तैयारी करवा दे। ठीक है ना, एक एग्जाम को टारगेट करने के में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप थोड़ा लेट समझोगे, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन तो आएगा 100% है, अप्रैल के बाद देखने को मिलेगा। और वैकेंसीज है अराउंड 5000 प्लस समथिंग वैकेंसीज यहां देखने को मिलेंगी, एक रफ फिगर मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप चाहो तो एलआईसी असिस्टेंट की जो सैलरी अलाउंसेस वगैरह जो भी इनके होते हैं वो वर्क प्रोफाइल मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, एक वीडियो बना देंगे। और एक चीज और मुझे अपने आपके ओपिनियन पूछने हैं, जिनका आईबीपीएस पीओ मेंस का रिजल्ट आया। ठीक है, आईबीपीएस पीओ मेंस का जिनका रिजल्ट आया है, देखो मुझे काफी जगह काफी हद तक काफी अलग अलग चीजें लगी हैं। ठीक है, मेरे एक 3 से 4 फ्रेंड थे जिन्होंने मेरे साथ, दो तो मेरे ऐसे दोस्त थे जो मेरे सेम शिफ्ट में थे, सेम सेंटर पे थे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलमोस्ट हमारे जो है एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक ही पर्टिकुलर सेंटर पे एग्जाम हुआ था। तो उनके सबके मैंने एक चीज नोटिस की है कि जीए में 0 मार्क्स दे रखे, किसी की किसी सब्जेक्ट में 1 नंबर दे रखा है। और जबकि जीए जिस कैंडिडेट के 0 मार्क्स दे रखे हैं ना, हम दोनों ने एग्जाम से निकल के डिस्कस किया था और काफी हद
तक हमारे आंसर सिमिलर थे और आपने देखा होगा कि 11 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स है, 75 है कि नहीं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। तो मुझे काफी हद तक चीजें लगी कि यार 1 नंबर भी कोई इंसान स्कोर नहीं कर सकता क्या। तो जिनका मीन्स था एक बार अपने अपने ओपिनियन शेयर करो कि आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है या कुछ और चीजें हुई हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।